नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन ने साझा चुनाव की रणनीति तैयार की, लेकिन चतरा सीट को लेकर चुप्पी बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। हम साथ साथ हैं कि तस्दीक करती ये तस्वीर महागठबंधन के ताजा हालात से बहुत मेल खाती नहीं दिखती। तमाम हो हल्ले के साथ प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब जब मौका चुनाव प्रचार का है तो भी तस्वीरें साफ नहीं। हालांकि महागठबंधन की रणनीति सीटों के हिसाब से कहीं साझा प्रचार की है तो कहीं अलग अलग, लेकिन चतरा की चिकचिक को देख महागठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ प्रचार की रूपरेखा क्या होगी, इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा। उस विषय पर अभी दोनों दलों में चिंतन मंथन चल रहा है, उसका भी कोई हल निकल आएगा। दरअसल महागठबंधन के तहत चतरा सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन आरजेडी ने लालू के बेहद करीबी सुभाष यादव को टिकट दे दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि तमाम उलझनों के बीच कांग्रेस नेता और रांची प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय यही कहकर पल्ला झाड़ते दिखे कि कांग्रेस अपना गठबंधन धर्म निभाएगी। तो चतरा की तरह ही चल रहा है। हम लोग कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो हम लोग लड़ रहे, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। गठबंधन अपना जो धर्म है वो निभा रहा है। कुल मिलाकर महागठबंधन के घटक दलों की साझा चुनावी सभाएं लोगों पर कितना असर डालेगी ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि चतरा सीट पर मतदाताओं के सामने जल्द स्थिति साफ नहीं की गई तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड में महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। एक तरफ चतरा को लेकर आरजेडी कांग्रेस सामने सामने है तो गोड्डा में फुरकान अंसारी की बेटी ने जेवीएम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले चतरा में दिखी चिकचिक, अब गोड्डा में गदर की गूंज। झारखंड में खंड खंड महागठबंधन। जी हां, चतरा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी चिकचिक थमी भी नहीं है कि अब गोड्डा सीट को लेकर भी महागठबंधन के अंदर गदर की गूंज सुनाई दे रही है। सीट बंटवारे के तहत गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में गई है और यहां से प्रदीप यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। टिकट कटने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनके बेटे कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी नाराज चल रहे थे। शायद यही वजह है कि फुरकान अंसारी अब तक चुनावी समर से गायब रहे। अब फुरकान अंसारी की बेटी शबाना खातून ने गोड्डा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदीप यादव की राह मुश्किल हो सकती है। वहीं कांग्रेस एकजुटता निभाने की जिम्मेदारी दूसरे घटक दलों पर डालकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि आरजेडी चट्टानी एकता का पुराना राग अलाप रहा है। महागठबंधन में तो जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, सभी दलों की होनी चाहिए। कांग्रेस तो अपना नुकसान सह के भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन ये सबको चाहिए। इस तरह का माहौल जो है, जो सुन रहे हैं, ये सब गलत है। वो सिर्फ सुनने के लिए आपको है, लड़ना कोई किसी को नहीं है और लड़ेंगे कोई नहीं। हम लोगों का यहाँ चट्टानी एकता है महागठबंधन का। वहीं बीएसपी की ओर से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है, जबकि बीएसपी से टिकट कटने पर बजरंगी मेहता ने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। को लगता है कि आज हमारे जो टिकट कटे हैं, ये षड्यंत्र के तहत हमारे टिकट को डर के मुकाबला से हमको इस मैदान जंग से हटाया गया, लेकिन मैं डटे हुए हूँ और ये हमारी जो गोड्डा लोकसभा की जो जनता है उनके लिए मैं तहे दिल से काम करना चाहता हूँ। मैं ये मैदान से हटने वाला नहीं हूँ। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से इस बार चुनाव लड़ूंगा, बीएमपी पार्टी से। विरोधी खेमे में सिर्फ फुटअव्वल से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं।
एक तरफ फुरकान साहब की बेटी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर रखा है। बसपा में कैसी बड़ी टूट होगी कि बसपा के प्रत्याशी जो है बहुजन मुक्ति मोर्चा से चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी जगह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। उसके कार्यकर्ता कल ही कई एक लोगों ने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं केवल इतना आपको कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि सारे उम्मीदवारों के सारे प्रत्याशियों के गोड्डा में जमानत जब्त हो जाने वाली है और ये 23 तारीख को इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले चतरा और अब गोड्डा। साफ है महागठबंधन के सामने एनडीए से लड़ना तो दूर, पहले अपनों से निपटने की बड़ी चुनौती है। मनीष राज, न्यूज़ 18, देवघर। इधर हजारीबाग से कांग्रेस ने गोपाल साहू को प्रत्याशी बनाया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा, लड़ाई बेहद मुश्किल है लेकिन उन्हें मुश्किलों से लड़ना और जीतना आता है। हजारीबाग में हाथ को गोपाल पर भरोसा। धीरज साहू के भाई गोपाल साहू को टिकट। हजारीबाग में टक्कर की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के जयंत सिन्हा और सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता के सामने कांग्रेस ने गोपाल साहू को मैदान में उतारा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट देने में कांग्रेस को सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी के कई नेता इस सीट पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी गोपाल साहू ने मारी। गोपाल साहू का कहना है कि टिकट के लिए उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की, उनकी योग्यता को देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। 26 फरवरी के बाद मैं दिल्ली नहीं गया, तो मुझे ये विश्वास था कि मेरी जो फॉलोइंग है, मेरे साथ जो लोग हैं, शायद उतना अच्छा दूसरा कैंडिडेट के पास ना हो, इसीलिए पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया। गोपाल साहू फिलहाल झारखंड कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। साहू साल 2005 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इनका संबंध राजनीतिक घराने से भी है। भाई शिव प्रसाद साहू सांसद रह चुके हैं, जबकि धीरज साहू राज्यसभा सांसद हैं। हजारीबाग सीट से टिकट मिलने के बाद गोपाल साहू का कहना है कि यहाँ की लड़ाई काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं बाहरी तो कर ही नहीं, पहली बार। परिवारवाद वाला मामला, परिवारवाद कांग्रेस जिस पर घिरती रही है अक्सर कि कांग्रेस में परिवारवाद ज्यादा होता है, एक बार फिर से धीरज साहू, गोपाल साहू, कोई और चेहरा क्यों नहीं? आप ये क्वेश्चन बीजेपी से नहीं पूछते। हमको लगता है मुकाबला एक तरफा होगा। गोपाल साहू जी उनके मुकाबले में कहीं पर भी नहीं टिकेंगे। ऐसे भी गोपाल साहू की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, एक बड़े व्यवसायी के रूप में वो जाने जाते हैं। गोपाल साहू को हजारीबाग से टिकट देकर पार्टी ने उन पर बड़ा दांव लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गोपाल पार्टी की उम्मीदों पर कितनी खरे उतरते हैं, क्योंकि हजारीबाग सीट पर कांग्रेस अब तक सिर्फ 2 बार ही लोकसभा का चुनाव जीत पाई है। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में बीजेपी और महागठबंधन के साथ साथ बीएसपी और टीएमसी जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं। इनका भले ही कोई जनाधार ना हो, लेकिन ये दल दूसरों को हराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महज 10 दिन पहले रांची के टीएमसी और बीएसपी के दफ्तर में आई रौनक के बाद दोनों ही पार्टियों ने झारखंड की 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। टीएमसी ने जहां 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बसपा ने फिलहाल 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। टीएमसी और बसपा भलीभांति जानते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके दोनों ही पार्टियों ने जमकर नेताओं को माला पहनाई और अपना उम्मीदवार भी बनाया। टीएमसी और बसपा के इस रुख से बेशक बड़ी पार्टियां चिंतित नहीं हैं, लेकिन इन पार्टियों के उम्मीदवार से परेशान जरूर हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही है कि किन्हें वोट करना है और किन्हें नहीं वोट करना है। कांग्रेस पार्टी को इस राज्य की जनता, देश की जनता वोट करेगी। टीएमसी बीएसपी का कोई वजूद यहाँ पे नहीं है।
जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, कोई भी लड़ जाए, 100 वोट ही काहे नहीं आए, जमानत जब्त ही क्यों नहीं हो जाए। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं लड़ने से, यही हमारी प्रजातंत्र की है। साल 2014 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से ददई दुबे, चमरा लिंडा और बंधु तिर्की ने चुनाव लड़ा था। इन तीनों ही प्रत्याशियों की बुरी तरह से हार हुई थी। इन्हें प्राप्त वोट का कुल आंकड़ा 1 लाख भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार की हार में उनकी अहम भूमिका थी। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो क्या ये पार्टियां एक बार फिर जीत से ज्यादा दूसरों की हार में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी? वोट काटने की जहां तक बात है, पहले तो मैं अपनी पैठ यहां बना ही रहा हूं, उसमें काफ़ी लोग जुट रहे हैं और जहां से भी ज़्यादा मात्रा में लोगों के संदेश आए हैं वहीं से हमने पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आने वाले समय में इसमें जो बेहतर रिजल्ट होगा वो पूरी जनता देखेगी। सवाल ये नहीं कि लोकसभा चुनाव में बसपा और टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि चुनाव संपन्न होते ही इन पार्टियों के नेता गायब कहां हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन झारखंड में फिलहाल टीएमसी और बीएसपी पर वोट कटवा होने का दाग लग रहा है। यदि ऐसा है तो यकीन मानिए कई बार चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए लड़ा जाता है। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची।